हेलो मेरे दोस्तों, आइए मैं हमारे के चैनल में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। जैसा कि आज हम बात करेंगे, देखिए प्रतिशत, आज एक चैप्टर प्रतिशत है और प्रतिशत को बहुत बेहतरीन तरीके से बेसिक से समझेंगे मेरे दोस्तों। क्या होता है प्रतिशत, कहाँ यूज होता है इसका। जितने भी टीचर हैं दोस्तों वो हाई लेवल का पढ़ाते हैं और बेसिक कोई नहीं बताता है। तो आज हम बात करेंगे बेसिक, जो कि नए नए लड़के बोल रहे थे कि बेसिक से पढ़ाइए, क्योंकि नए लड़कों को प्रतिशत के बारे में नहीं पता है। तो बेसिक क्या होता है, देखिए बेसिक पाएंगे प्रतिशत का मतलब। अब मेरे दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग जो है CI SI रेशियो, मतलब अनुपात वाला सवाल, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, साधारण ब्याज वाला, इन सभी में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट वाला चैप्टर जब आएगा मेरे दोस्तों, तो ये सब यूज परसेंट का ही देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा मेरे दोस्तों। जब तक ये प्रतिशत आपका चैप्टर सही नहीं होगा मेरे दोस्तों, तब तक इन सभी चैप्टरों में आपका मजबूती नहीं बन पाएगी मेरे दोस्तों। तो इसलिए प्रतिशत बहुत ही पढ़ना जरूरी हो जाता है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, प्रतिशत को समझना है मेरे दोस्तों। प्रतिशत को कैसे समझेंगे, देखिए पहले लिख देते हैं प्रतिशत। क्या होता है प्रतिशत मेरे दोस्तों। अब देखिए क्या होता है कि प्रति मतलब एक, सत मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों 100, मतलब हर एक वो चीज़, प्रत्येक चीज़ जो 100 से तुलना की जाती है मेरे दोस्तों, 100 की वैल्यू में लिखा जाता है, उसको परसेंट में लिखते हैं मेरे दोस्तों। जैसे देखिए मेरे दोस्तों 10 है, अब 10 को 100 से तुलना करके लिखना है, 100 से, तो क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, कितना आएगा 10। हम क्या बताएं कि किसी भी चीज़ को अगर 100 से तुलना करके 100 के रूप में लिखना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो उसी को परसेंट में लिख देते हैं। तो 10 कितना हो गया, 100 का 10 है तो 10% हो गया मेरे दोस्तों। अब देखिए परसेंट चिन्ह का मतलब समझते हैं मेरे दोस्तों। परसेंट जो चिन्ह होता है इसका मतलब होता है प्रति 100। परसेंट का मतलब हम क्या बताया, प्रति 100। अब देखिए ये 100 इसे 100% में गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 100%। 100% का मतलब कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, एक। मतलब क्या समझ में, हर एक चीज़ 100% बराबर एक, मतलब क्या समझे कि हर एक वो चीज़ स्वयं में कितना होती है मेरे दोस्तों, तो 100% होती है। समझ में आया मेरे दोस्तों कि हर एक वो चीज़ स्वयं की कितनी होती है, 100% में होती है मेरे दोस्तों। तो देखिए आगे हम बात करेंगे प्रत्येक चीज़ क्या होता है अपने आप में स्वयं में कितना होता है मेरे दोस्तों, 100%। अब देखिए किसी भी चीज़ को देखिए मेरे दोस्तों, जैसे हम बात करेंगे, एक देखिए बाल्टी है, मान लीजिए डब्बा है, उसमें 4 गिलास पानी है मेरे दोस्तों। कितना गिलास है, 4 गिलास पानी है मेरे दोस्तों। लेकिन इसमें 4 गिलास भर सकते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन कितना भरा है, एक भाग, मतलब एक ही गिलास भरा है मेरे दोस्तों। तब इसको क्या बोलेंगे, अगर फ्रैक्शन में बोले मेरे दोस्तों तो क्या बोलेंगे कि एक भाग भरा है, किसमें, 4, मतलब कि कितना, 1/4 भाग भरा हुआ है। लेकिन इसी को मेरे दोस्तों परसेंट में कैसे बोलेंगे, तो देखिए 4 भाग में कितना भाग भरा है, एक भाग भरा है, और 100 से गुणा करके परसेंट में बदलिए, देखिए कितना हो जाएगा 25%। अब देखिए मेरे दोस्तों इसमें बोलिए क्या बोलेंगे कि या तो इसमें 1/4 भाग भरा है, या तो ये भी बोल सकते हैं मेरे दोस्तों कि 25% भाग भरा है। बोलने का अलग अलग है लेकिन भाव एक ही मेरे दोस्तों, या तो 1/4 भाग भरा है या तो 25% भरा है। इसको परसेंट में बोलेंगे तो 25 हो जाएगा, फ्रैक्शन में बोलेंगे तो 1/4 मतलब 1/4 भाग भरा है। यही होता है मेरे दोस्तों। अब देखिए फ्रैक्शन को सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्रैक्शन को हम परसेंट में बदलना और परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि इसी का यूज सवाल में आता है। बोलता है कि इतना परसेंट बढ़ा दो, इतना परसेंट घटा दो, तो मतलब मेरे दोस्तों प्रतिशत में यही जानना है कि प्रतिशत फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन को आप परसेंट में कैसे बदलेंगे। देखिए हमने क्या बताया, परसेंट, परसेंट का मतलब 100%, 100% का वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्तों, तो 1 हो जाता है। कितना होता है, 1। अब इसी का यूज करना मेरे दोस्तों, इसी का यूज करेंगे और सभी फ्रैक्शन को हम परसेंट में चेंज कर देंगे। देखिए मेरे दोस्तों क्या दिया है कि मान लीजिए एक एक बराबर कितना दिया है, एक बराबर 100%। अगर हम एक का आधा करें मेरे दोस्तों, इसमें 2 का भागा दे दीजिए, इसमें भी 2 का भागा देंगे, तो क्या होगा 1/2, मतलब कि आधा, आधा कितना परसेंट होता है मेरे दोस्तों, 50%। आप 100 में 2 का भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50% मेरे दोस्तों। समझ में आया। अब देखिए 1 का मतलब 100% हो गया, 1/2 का मतलब कितना हो गया मेरे दोस्तों, 50% हो गया। अब ऐसे ही समझेंगे, देखिए क्या दिया है, कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन होता है मेरे दोस्तों जो कि आपको याद करना है, क्योंकि उसको जब याद कर लेंगे मेरे दोस्तों तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज कर सकते हैं। देखिए स्टैंडर्ड फ्रैक्शन कुछ होते हैं, जैसे देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि एक का मतलब 100% मेरे दोस्तों दिया है। कितना दिया है, एक का मतलब 100%। तो देखिए क्या बात करेंगे, हमने बताया क्या कि एक का मतलब कितना होता है, एक बराबर कितना होता है 100%। ठीक, देखिए 1/2, 1/2 का मतलब 50%। कितना दिया, 1/2 का मतलब 50% दिया है। फिर देखिए 1/10। देखिए मेरे दोस्तों अब हम बताते हैं कि कोई भी अगर फ्रैक्शन दिया है उसको आपको भिन्न, किसी भी भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे। देखिए किसी भी भिन्न को मेरे दोस्तों
प्रतिशत में चेंज अगर करना है, जैसे 1/4 हो गया, 1/5 हो गया, ये सब क्या वैल्यू है, फ्रैक्शन में है, लेकिन इसको हमको प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या हम बताएंगे कि किसी भी भिन्न को अगर मेरे दोस्तों प्रतिशत में चेंज करना तो उसमें किसका गुणा करेंगे, 100 का। देखिए जैसे 1/4 को हम फ्रैक्शन में अगर प्रतिशत में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 100 का इसमें गुणा करेंगे। अब 4 से काट दीजिए, 4 25 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो 25, तो कितना हो गया 25%। अब देखिए 1/5 को हमने क्या बताया कि किसी भी फ्रैक्शन मतलब भिन्न को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो उसको किससे गुणा करेंगे, 100 से। अब 5 से 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 20% आ जाएगा। समझ में आया, हमने क्या बताया कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर किसी भी बिंदु को प्रतिशत में बदलना है मेरे दोस्तों तो उसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दीजिए, जितना भी मान आएगा वो प्रतिशत के रूप में आएगा। जैसे देखिए हम समझ लेते हैं, ये देखिए कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन दिया है, जैसे 1/1 क्या दिया है, कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन होते हैं, इसका यूज सवालों में बहुत ज़्यादा होता है मेरे दोस्तों। जैसे देखिए ये क्या दिया है, 1/2 और 1/5, 1/6, 1/7, इन सबों का जो मान है मेरे दोस्तों वो सब डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, तभी जाकर आप दिमाग में प्रश्नों को हल कर पाएंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि ये सब डाटा याद रहेगा तो आपको बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। देखिए निकालते हैं कैसे, कैसे निकालते हैं, देखिए ये सबको मिटा दीजिए। अब देखिए मेरे दोस्तों क्या दिया है, कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन होते हैं मेरे दोस्तों। देखिए जैसे 1/5 दिया है, 1/6 दिया है, तो 1/2 का तो हो गया, 1/3 की बात करते हैं। देखिए 1/3 की हम बात करते हैं, इसको आपको परसेंट में बदलना है तो मेरे दोस्तों 100 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अब ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 100 से तो कितना आएगा, 33 सही 1/3% आएगा मेरे दोस्तों। अब इसी को हम लिख सकते हैं 33.33% मेरे दोस्तों लिख सकते हैं, क्योंकि 1/1 में जब 3 का भागा देते हैं जब भी मेरे दोस्तों तो 0.33 डट 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 मतलब 0.33 ही आता रहता है। इसीलिए हम 1/3 को, ये जो 1/3 दिया है मेरे दोस्तों, देखिए 1/3 दिया है मेरे दोस्तों, देखिए 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.33 लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक, ऐसे ही देखिए ये सब डाटा 1/3 क्या इंपॉर्टेंट है परसेंट में, क्योंकि इसको याद रख लेना मेरे दोस्तों, क्योंकि याद रखेंगे तो आगे चलकर बहुत ही आसान हो जाएगा बड़े बड़े कैलकुलेशन को तोड़ना। अब देखिए स्टैंडर्ड फ्रैक्शन क्या दिया है, अब आगे बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। ये सब जितना भी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन दिया 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 मेरे दोस्तों, इसको सभी को याद कर लेना है, क्योंकि जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सवाल को हल करने में मेरे दोस्तों। अब देखिए क्या दिया है, अब कौन सा हल करेंगे, देखिए 1/4 तो जान ही गए हैं, 1/4, 1/4 क्या होता है मेरे दोस्तों, 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। अब देखिए 1/6 की बात करते हैं, 1/6। अब कितना गुणा करेंगे, 100। हमने क्या बताया, किसी भी फ्रैक्शन को अगर प्रतिशत में चेंज करना 100 से गुणा कर दीजिए, तो हमने 100 से गुणा कर दिया। अब कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसे काटेंगे तो 2 3 6 और 2 50 100, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 50/3 आ जाएगा। अब जब 50/3 आ गया मेरे दोस्तों तो इसको क्या हो जाएगा, भागा देंगे तो हो जाएगा 16 सही 2/3% हो जाएगा। अब देखिए 2/3 को आपको डाटा याद रखना है कि जब भी 2 में 3 का भागा जाता है मेरे दोस्तों तो क्या हो जाता है, 0.66 आता है मेरे दोस्तों। इतना याद रहना चाहिए आपको, क्योंकि जब भी 2 में 3 का भागा देते हैं तो 0.66 आता है। अब यहाँ देखें 16 से 2/3 है तो इसको क्या लिख देते हैं, 16.66 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2/3 का मान 0.66 होता है। ये सब याद होना चाहिए, क्योंकि आपको परसेंट में आगे चलकर बहुत काम देगा मेरे दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं कौन सा स्टैंडर्ड फ्रैक्शन दिया है मेरे दोस्तों, क्या दिया है, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बार बार प्रश्नों में आते हैं मेरे दोस्तों, इसलिए हम याद करने को बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ आपको निकालना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ऐसे डायरेक्ट याद रहेगा तो क्या करेंगे आप, फटाक से सेकेंडों में निकाल सकते हैं, इसीलिए कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को याद करना पड़ेगा। आप देखिए जैसे 1/7 हो गया, 1/7 का भी बहुत बार यूज होता है। देखिए 1/7 क्या होता है, अब इसमें 100 का गुणा कर दीजिए तो परसेंट में चेंज हो जाएगा। अब मतलब कितना हो जाएगा, 100/7। 100 में जब 7 का भागा देंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7% आता है। अब देखिए जब भी 2 का भागा, इसको मेरे दोस्तों फ्रैक्शन में भी याद कर लीजिए और पॉइंट में भी याद करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है मेरे दोस्तों। देखिए इसको लिख सकते हैं कि 14.28%। ये क्या होता है, ये अप्रोक्सीमेट होता है, लगभग में आता है मेरे दोस्तों, ये चिन्ह लगभग का है, तो लगभग 14.28 आ जाएगा 1/7 को, क्योंकि इसको भी याद रखना है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये भी बार बार पूछेगा और आगे चलकर हम जब सवाल देंगे तो इसको देखिए यूज कैसे करते हैं हम। अब देखिए बात करते हैं मेरे दोस्तों किसका, अब किसका बात करेंगे,
तो अब अगला फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, जो कि हमेशा एग्जाम में आता है। जैसे देखिए क्या दिया है, 1/8। 1/8 मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका भी यूज बार बार प्रश्न को हल करने में आता है, फ्रैक्शन में भी। ये ऐसा फ्रैक्शन 1/8 मेरे दोस्तों, क्योंकि बार बार एग्जाम में आता है। देखिए 1/8 को 100 से गुणा कर दीजिए परसेंट में चेंज करने के लिए, कितना हो जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो 4 25 100 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। अब 25 में 2 का भागा देंगे मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 12.5% आता है। इसको लिख सकते हैं 12 सही 1/2% भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 आधा ही होता है। क्योंकि ये भी फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/8 बहुत बार आपको प्रश्नों में देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये याद रहेगा तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये किस में टूटेगा, इसका परसेंट क्या होगा। नहीं तो इसे निकालना पड़ेगा आपको। तो सब ऐसा डाटा है मेरे दोस्तों, आपको याद करना पड़ेगा। नहीं तो निकालने को तो 100 से गुणा करके निकाल लेंगे, लेकिन आपको टाइम लगेगा। उससे बढ़िया आपको कुछ 10-15 फ्रैक्शन याद करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये सब टाइम का बचत करते हैं। देखिए टाइम का कैसे बचत करते हैं वो आगे सवाल में आपको देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों। अब अगला फ्रैक्शन देख लीजिए। अगला फ्रैक्शन क्या है दिया है, 1/9। ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। 1/9 को जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/9। अब 100/9 को 100 में 9 का भागा देंगे मेरे दोस्तों, कितना जाएगा, 11 सही 1/9%। या तो 1/9 मेरे दोस्तों, 1/9 में जब भी भागा देते हैं किसी, 1 में 9 का जब भी भागा देंगे मेरे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 0.111 मतलब पॉइंट के बाद 1 आता रहेगा। इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, डायरेक्ट कि 11.11% भी लिख सकते हैं 1/9 को। समझ रहे हैं मेरे दोस्तों, 1/9 का फ्रैक्शन है, लेकिन इसको जब परसेंट में चेंज करेंगे तो 11 से 1/9%, या तो अगर दशमलव में लिखना चाहते हैं तो 11.11% आता है मेरे दोस्तों। समझ लीजिए, इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी परीक्षा में बहुत बार आया है और हमेशा आता रहेगा। यही सब डाटा, यही सब आएगा, कहाँ से आएगा। अब देखिए बात करते हैं स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट की बात करेंगे मेरे दोस्तों, जो एग्जाम में आता है। देखिए अगला ले लीजिए, क्या दिया है, 1/11। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। देखिए 1/11। अब जब 1/11 को 100 से गुणा करेंगे तो किस में हो जाएगा, प्रतिशत में। अब जब 100 में 11 का भागा देंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 11×9 = 99, 9 सही 1/11% में। अगर इसको दशमलव में लिखना चाहते हैं मेरे दोस्तों तो 9.09% होता है इसका मान, क्योंकि ये भी आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जो दशमलव वाला मान होता है ये भी याद होना चाहिए। दोनों याद करेंगे तभी अच्छा रहेगा मेरे दोस्तों। अब देखिए 1/12 कितना दिया है, 1/12। 1/12 को जो परसेंट में चेंज करना है फ्रैक्शन को, तो 100 से गुणा कर दीजिए। हमने क्या बताया, आप 4 से काटिए तो 4 25 हम 100, अब 4 3 12। तो 1/12 को क्या लिख सकते हैं, मतलब 3 8 24, 1 बचेगा 1/2, मतलब कि और 1/3, 8 सही 1/3। हमने क्या बताया कि जब भी 1 का 3 में भाग, 1 में 3 का भागा देंगे तो कितना आता है, 8 पॉइंट के बाद 3 आ जाएगा, मतलब 8.33 लगभग परसेंट किसका है, तो 1/12 का परसेंट का मान है। ऐसे ही आप 100 से गुणा करके निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन आपको ये सब जितना डाटा दिया है 1 से 20 तक का, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे ही करके 1/20 तक आपको डायरेक्ट एकदम मुझे बानी याद होना चाहिए मेरे दोस्तों। जब याद रहेगा तभी आपको देखते ही प्रश्नों को हल करने का सवाल उठेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा, टाइम लगेगा। कितना लड़के होते हैं मेरे दोस्तों ये सब फ्रैक्शन को परसेंट और परसेंट को फ्रैक्शन बदलना याद रखते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं 1/15। 1/15 भी बहुत बार यूज आता है मेरे दोस्तों सवालों में। अभी सवाल लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए 1/15, 1/15 को परसेंट में चेंज करना तो 100 से गुणा करिए, कितना आ जाएगा, 5 से काटिए, 5 20 100 और 5 3 15। जब भागा देंगे तो 3 6 18 और 2 बचेगा 3, यानी 6 सही 2/3%। किसका प्रतिशत मान है, 1/15 का। अब हमने क्या बताया कि जब भी 2 में, पीछे बताया कि जब भी 2 में 3 का भाग देंगे तो कितना आता है, 0.66 आता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6.2/3 का मान 0.66 लिख सकते हैं, मतलब कि 6.66 भी 1/15 का प्रतिशत रूप है मेरे दोस्तों, परसेंट लिख दीजिए। समझ में आया मेरे दोस्तों। अब देखिए ऐसे ही बात करते हैं किसका, इसी तरह से किसका बात करते हैं मेरे दोस्तों, एक फ्रैक्शन वैल्यू और ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 1/16 कितना, 1/16, क्योंकि ये भी बहुत ही बार आता है परीक्षा में। 1/16 को हम कैसे प्रतिशत के रूप में चेंज करेंगे, तो हमने क्या बताया, किसी भी बिंदु को 100 से भाग दीजिए और गुणा कर दीजिए। तो आप 4 से काटिए, 4 25 हम 100 और 4 चौक के 16, यानी 25/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 6 24, 6 सही 1/4% लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। 1/16 का परसेंट प्रतिशत के रूप में कितना लिख सकते हैं, 6 से 1/4% लिख सकते हैं मेरे दोस्तों।
अब देखिए 1/18 1/19 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। अब देखिए 2 फ्रैक्शन वैल्यू और इंपॉर्टेंट है जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। देखिए उसको हम अलग से बात करेंगे। वो क्या होता है, देखिए 1/24 होता है मेरे दोस्तों। कितना? 1/24, क्योंकि एग्जाम में बार बार ये आ जाता है। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए क्या बताए, 100 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 100/24। अब क्या होगा, 50, 4 25 हम 100, 4 6 24। अब 25 में 6 का भाग देंगे तो 6 चौके 24 और 1 बच जाएगा 1/6, मतलब कि 4 सही 1/6% किसका मान है मेरे दोस्तों, या तो फ्रैक्शन में 1/24 का ही है, या तो इसी को परसेंट में 4 सही 1/6% का ही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है मेरे दोस्तों। इसको आपको मुझे बानी याद कर लेना है, क्योंकि आगे प्रश्न हल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट डाटा है ये। 1/24 को परसेंट के रूप में कितना लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, तो 4 से 1/6%। समझ में आया मेरे दोस्तों। अब देखिए एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है वो, उसको हम बात कर लेते हैं। जैसे देखिए 1/40 मेरे दोस्तों, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। अब 1/40 को हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। हमने क्या बताया कि किसी भी भिन्न, कोई भी अगर भिन्न है या फ्रैक्शन है तो उसको अगर परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना है। अब देखिए कर दीजिए, अब देखिए 0 से 1 0 काटिए मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा 10/4, मतलब कि 5/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का आधा कितना होता है, 2.5%। अब देखिए कितना डाटा है, 1/40 को अगर आपको पता है डायरेक्ट कि परसेंट कितना होता है तो 2.5%। 1/40 का परसेंट रूप क्या होता है मेरे दोस्तों, तो 2.5% होता है। ये आपको भी याद रहना चाहिए, मुझे पानी याद रहना चाहिए मेरे दोस्तों। अभी तो ये सब तो मेरे दोस्तों स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। अभी तक जो भी सीखा है उसको हमने याद करने को बोला है। अब इसका यूज़ कर हम अच्छे अच्छे जो फ्रैक्शन होते हैं उनको कैसे हम परसेंट में चेंज करें मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं। अब देखिए हमने जितना बताया मेरे दोस्तों उसको अगर याद करेंगे तो किसी भी फ्रैक्शन को आप आसानी से परसेंट में चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, जैसे कि हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, सबसे पहले 1/4 की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, 1/4 की पहले बात करेंगे। 1/4 को परसेंट में लिखेंगे तो कितना आता है, 25%। अब बार बार निकालेंगे नहीं मेरे दोस्तों, क्या हमने क्या बताया कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो 4 25 100, वही हमने लिखा है। क्या लिखा है कि 1/4 बराबर कितना आता है मेरे दोस्तों, 25%। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे। अब देखिए कभी कभी फ्रैक्शन में आ जाता है मेरे दोस्तों कितना, 3/4। कितना आ जाता है मेरे दोस्तों, 3/4। अब हम क्या बताएं कि 1/4 का मान कितना दिया है मेरे दोस्तों, 25%। तो 3/4 क्या है, 1/4 का 3 ही गुना तो है, दिख नहीं रहा है मेरे दोस्तों। 3 गुणे 1/4 करेंगे तभी तो 3/4 आता है। तो 1/4 का कितना गुना है मेरे दोस्तों, 3 गुना है। तो 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है मेरे दोस्तों, 25% आता है। तो जब 1/4 का 25% आता है तो 1/4 का कितना गुना है, 3 गुना। तो इधर भी 3 गुना कर दीजिए, तो 3/4 का मान कितना आ जाएगा, 25 3 75%। अब 100 का गुणा नहीं करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, जितना बताएं अगर उतना डाटा को याद कर लेते हैं तो आपको बिना 100 से गुणा किए ही किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज कर सकते हैं। देखिए हमने कैसे किया। अब उसी एक बात करते हैं, जैसे 1/4 का मान हमने क्या बताया, 25%। कितना, 25% हमने बताया मेरे दोस्तों। अब देखिए 5/4 का मान बताइए, चलिए बताइए 5/4। अब देखिए 1/4 दिया है, 1/4 को जब हम 5 से गुणा करते हैं तभी तो 5/4 आता है। मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि 1/4 का ये कितना गुना है, 5 गुना है। 5 से गुणा करने पर 5/4 आ रहा है तो 5 गुना है। तो 1/4 का जो प्रतिशत रूप है कितना होता है, 25%। तो 5/4 का कितना होगा, इसको भी 5 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये भी यहाँ से 1/4 से 5 गुणा किए तो 5/4 आया। तो 25% का भी 5 गुना कर दीजिए, कितना आएगा मेरे दोस्तों, तो 5/4 का मान कितना आ गया, 25 5 125%। अब देखिए 5/4 को कितनी आसानी से आपने परसेंट रूप में चेंज कर दिया, कितना आ गया, 125%। नहीं तो पहले क्या करते थे, 100 से गुणा करते थे फिर काटते थे, तब आता था। अब धीरे धीरे आपको सीखना है मेरे दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं क्या कि 1/5, 1/5, 1/5 का आपको हमने क्या बताया कि याद कर लीजिए, कितना आता है, 20%। कैसे आता है, पीछे हमने बताया है। जैसे 1/5 है, अगर किसी भी फ्रैक्शन को 10% में चेंज करना तो 100 से गुणा कर दीजिए, 5 विषम कितना आता है, 100। अब देखिए इसका यूज कहाँ कैसे करेंगे। देखिए अब आपको दे देगा, अब 1/5 नहीं देगा, क्योंकि पता है लोगों एग्जामर को कि 1/5 लड़का रट चुका है, तो किस कैसा फ्रैक्शन देगा। अब देखिए 1/5 से 3 गुना जब करेंगे तो 3/5 आएगा। अब 3/5 को कैसे चेंज करेंगे, क्या 3/5 गुणे 100 करेंगे,
नहीं, 1/5 का आपको याद है ना 20% होता है। 3/5 को क्या करेंगे, जब 1/5 का 3 गुना किए हैं तो इसका भी 3 गुना कर दीजिए। तो 20% का जब 3 गुना करेंगे तो कितना होगा, 60% हो जाएगा। 3/5 का वैल्यू कितना हो गया, 60%। समझ में आया मेरे दोस्तों। तो आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बस याद करना है, रटना है, उसके बाद किसी भी फ्रैक्शन को उसका यूज कर प्रतिशत में चेंज कर देना। देखिए अब 7/, आप किसकी बात करेंगे, 7/5 की बात करेंगे। हमने क्या बताया, 1/5 कितना होता है, 20%। तो ये 1/5 का है, 1/5 का ये कितना गुना है, 1/5 में किसका गुणा किए हैं, 7 का गुणा किए हैं, तभी तो आया 7/5। तो 7 गुना तो 1/5 कितना होता है, 20%। तो 20% का भी 7 गुना कर दीजिए, तो इसका प्रतिशत रूप आ जाएगा 7 दूनी के 14, 140%। नहीं विश्वास है तो चेंज कर लीजिए। अब जैसे हमने बताया कि किसी भी फ्रैक्शन को 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत में चेंज हो जाता है। तो क्या करेंगे, 5 20 100 और गुणा कर दे 7 दूनी के 14, 140% है। तो यहाँ हमने क्या बताया कि स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का यूज करके बिना 100 का गुणा किए क्या निकाल दिया हम, 140%। तो किसी भी तरीके से कीजिए, टाइम कम लगना चाहिए बस। अब देखिए, अब जैसे बात करते हैं हम, किसकी बात करेंगे, 1/8। हमने बताया मेरे दोस्तों कि 1/8 का फ्रैक्शन प्रतिशत मान कितना होता है, तो 12.5%। अब आपको याद नहीं होगा लेकिन याद करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि बार बार निकालने में समय जाएगा। अब देखिए, जब 1/8 मेरे दोस्तों कितना है, 12.5% है। तो जब 1/8 का हम 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा। तो जब मेरे दोस्तों 1/8 का मान 12.5% है तो 2/8 का मान कितना होगा मेरे दोस्तों, 1/8 का 2/8 कितना गुना है, 2 गुना है, क्योंकि 1/8 में देखिए 2 का गुना किए हैं तभी तो 2/8 आया है। तो इसका भी 2 गुना कर दीजिए ना मेरे दोस्तों। 12.5 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25%। मतलब कि 2/8 का मान कितना प्रतिशत में रूप में होगा, 25%। अब यहीं हम बात करते हैं मेरे दोस्तों 3/8 की, क्योंकि 1/8 कितना दिया है, 12.5%। ये कहाँ से आया आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो 100 से गुणा करके निकालना पड़ेगा। अब हम बोल रहे हैं 3/8। तब देखिए कि 1/8 का ये कितना गुना है, 1/8 में कितना का गुणा किया है तो 3/8 आ गया है, 3 का गुणा किया है मेरे दोस्तों। तो जब 1/8 का 25% मान है तो 3/8 को निकालने के लिए इसमें भी 3 का गुणा कर दीजिए। तो 12.5 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 37.5% आता है। गुणा करके देख लीजिए। और अब देखिए मेरे दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट आता है 3/8। 3/8 का परीक्षा में बहुत यूज होता है। कितना होता है, 37.5%। कैसे निकाला हमने, 1/8 को हम जानते हैं कि 12.5% होता है, उसका 3 गुना 3/8 है। तो जब 1/8 का मान 12.5% है तो 3/8 3 गुना है, तो प्रतिशत वाला भी 3 गुना कर दीजिए। 12.5 का 3 गुना करेंगे तो 37.5% आ जाएगा मेरे दोस्तों। समझ में आया ये सब, ये वाला 37.5% वाला मेरे दोस्तों डाटा एकदम मुझे बान याद कर लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है वो वाला मेरे दोस्तों, वो वाला आपको याद ही होना चाहिए, तभी सही रहेगा। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे, अब कुछ रूल है मेरे दोस्तों वो सीख लीजिए। जैसे फ्रैक्शन वैल्यू देखिए, अगर 5 सही 2/3 है और प्लस में 4 सही 3/2 है, इसको आप कैसे हल करेंगे, ये हमें बताइए। इसको शॉर्ट में कैसे हल करेंगे मेरे दोस्तों, देखिए कोई भी अगर मिक्स फ्रैक्शन, मतलब कि जैसे 5 सही 2/3 है, इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 5 + 2/3 लिख सकते हैं इसको। जो ये 5 सही 2/3 है, 4 सही 2/3 है, इनके बीच में कौन सा, आप जानते हैं कौन सा चिन्ह होता है मेरे दोस्तों, इनके बीच में प्लस होता है। जैसे 5 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 2/3 लिख सकते हैं। अब इसको भी लिख दीजिए वैसे, देखिए अब 5 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं कि 5 + 2/3 लिखते हैं। और 4 सही 2 को क्या लिख सकते हैं, 4 + 2/3 तो 3/2। अब देखिए ये 5 है और ये क्या है, 4 है, 5 4 कितना हो जाएगा, 9। अब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में जोड़िए, 2/3 और प्लस में 3/2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 9 प्लस, जब एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी की 4, एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा 6, तो 3 का भागा देंगे तो 3 दूना के 6, 4 हो जाएगा, और प्लस में 2 3 6 9, कितना हो गया 9 4 13, 13/6। अब कितना आ गया मेरे दोस्तों, तो 9 सही 13/6। अब फिर से टाक लिख दिए 9 सही 13/6, क्योंकि 9 + 13/6 लिखिए या तो 9 सही 13/6 लिखिए, वही मानता है मेरे दोस्तों। इतना आपको पता आना चाहिए, सब तोड़ना आना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक है मेरे दोस्तों। अब देखिए फिर फ्रैक्शन की बात करते हैं, जहाँ थे वहाँ आते हैं हम, 1/6 की बात करते हैं। हमें क्या बताया, 1/6 का मान कितना परसेंट में होता है, 6, 16 सही 2/3%।
अब हम बात करेंगे 5/6 की। किसकी? 5/6 की बात कर लेते हैं। अब देखिए 1/6 का मान 16 से 2/3% दिया है मेरे दोस्तों। तो 5/6 का मान कितना होगा? 1/6 का ये 5/6 कितना गुना है? 5 गुना है। 5 गुना है ना, तो परसेंट में भी 5 का गुणा कर दीजिए। 16 से 2/3 में भी 5 का गुणा कर दीजिए तो 5/6 का मान आ जाएगा। लेकिन गुणा कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए हम सिखाते हैं कि गुणा कैसे करना है। देखिए किसी भी मिक्स फ्रैक्शन में, जैसे देखिए अगर 15 सही 2/3 में अगर आपको गुणा करना है कितना का? 5 का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। जिस रूप में हमने अभी पीछे बताया 15 से 2/3 को क्या लिख सकते हैं? 15 + 2/3। समझ में आया? अब इसमें 5 का गुणा करना है। 15 से 2/3 में 5 का गुणा करने का मतलब 15 + 2/3 में करिए। अब देखिए 15 × 5 = 75 प्लस, अब 2 में 2/3 में 5 का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा? 10/3। अब कितना होगा? 75 प्लस, जब 10 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 3 के 9, 3 सही 1/3। फिर आ गया 3 सही 1/3। तो क्या करेंगे? अब हमने क्या बताया कि 3 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 3 + 1/3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं हमारे दोस्तों। हमने ये बताया ना कि जो भी सही बटा वाला रहेगा उसके बीच में जो 15 सही है 2/3, इसके बीच में क्या है? प्लस का चिन्ह रहता है। तो देखिए इसको काटिए। 3 सही 1/3 नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता हो गया क्या होगा यहाँ पर। अब 75 + 3 सही 1/3 को लिखेंगे 3 प्लस में 1/3। अब जोड़ दीजिए 75 3 कितना हो जाएगा? 78। 78 + 1/3 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब इसको लिख सकते हैं 78 सही 1/3। इतना तो पीछे हमने बताया है, इसी का यूज करेंगे। ऐसे ही गुणा करना है मेरे दोस्तों। देखिए 1/6 का मान 5/6 है। 16 से 2/3, 1/6 का परसेंट वैल्यू होता है तो 5/6, मतलब कि 1/6 का किसका? 1/6 का ये क्या है? 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर दीजिए। अब कैसे गुणा करना है हमने पीछे बताया। देखिए इसको तोड़ दीजिए पहले। 16 प्लस 2/3, इसमें 5 का गुणा करिए, तब जाकर 6/5/6 का परसेंट रूप मिलेगा। अब देखिए 16 का गुणा 5 में करिए। 16 × 5 = 80 प्लस, अब 5 दूनी के 10, 10/, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 3। अब क्या लिखेंगे? 80 प्लस 10 में जब 3 का भागा देंगे तो 3 सही 1/3 आएगा। लेकिन 3 सही 1/3 लिखना नहीं है, क्या लिखना है? 3 + 1/3 लिखना है, क्योंकि हमने तोड़ना सिखा दिया है। 80 3 कितना हो जाएगा? 83। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 83 सही 1/3%। 83 + 1/3 लिखिए, चाहे 83 सही 1/3 लिख दीजिए, हो गया। मतलब कि 1/6 का मान 16 से 2/3% है मेरे दोस्तों। तो 5/6 का वैल्यू कितना हमें लिया है? 83 सही 1/3%। ऐसे ही बात करेंगे मेरे दोस्तों। कितना? 4/6। देखिए 1/6 हमने कितना बताया? 16 सही 2/3% होता है। ये आपको हम बता रहे हैं मेरे दोस्तों कि बिना 100 का गुणा किए किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज कर सकते हैं। 100 से गुणा करने हैं तो पीछे हम बता दिए, लेकिन उसमें टाइम लगता है। अगर कुछ डाटा याद करते हैं, अब जैसे आपको 1/6 का याद है तो कितना का निकाल सकते हैं? 3/6। 3/6 मत करिए, 7/6 करिए। 3/6 कर लीजिए। 3/6, चाहे तो आप 3 का भागा दे के कर लीजिए, नहीं तो हम ऐसे करेंगे। ऐसे हम सिखा रहे हैं मेरे दोस्तों कि 1/6 का मान दिया है तो उसका मल्टीपल जितना रहेगा उसको उसके परसेंट में भी गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। देखिए 3/6, 1/6 का मान कितना दिया है? 16 सही 2/3, लेकिन गुणा जब करना है 3/6, 1/6 का 3 गुना है तो 16 सही 2/3 का भी 3 गुना करेंगे। तो ऐसे नहीं करेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे। 16 + 2/3 को हम किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे, तो क्या आएगा? 16 यहाँ पहले 48 आएगा, प्लस 3 का गुणा 2 में करके 3 दूनी के 6 भागे 3, तब ये तो कट जा रहा है तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना? 48 2 50%। कितना गया? 3/6 का मान 50%। तो ये जो तोड़ कर गुणा आप कर रहे हैं मेरे दोस्तों, इससे बहुत ही आसान हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट गुणा अगर करने चलते तो 16 3 48 2 50/3 करते हैं, फिर 3 का गुणा करते हैं। इससे बढ़िया इससे तोड़ कर करेंगे तो कैलकुलेशन क्या होगा? आसान होगा। अब देखिए हम क्या बोलेंगे, 1/7 ले लेते हैं मेरे दोस्तों। कितना? 1/7, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन बहुत बार। 1/7 का हमने क्या बताया? 14 सही 2/7%। अब 1/7 तो आपको पता है मेरे दोस्तों, लेकिन निकालना किसका है? निकालना किसका है? अब निकाल दीजिए 4/7 का। अब 4/7 को परसेंट में कैसे चेंज करेंगे? आपको पता है मेरे दोस्तों कि 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7%। तो 1/7 का 4/7 कितना गुना है? 4 गुना है। तो जब इधर मेरे दोस्तों यहाँ पर इसका ये 4 गुना हुआ तो इसका भी 4 गुना कर दीजिए ना। 1/7 का मान
14 सही 2/7, तो 4 गुना कर दीजिए। आप गुना कैसे करना है हमने बताया आपको कि गुना कैसे करेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे, 14 + 2/7 में तोड़ेंगे, तब जाकर गुना करेंगे मेरे दोस्तों, किसका का, 4 का। अब 14 चौके कितना होगा मेरे दोस्तों, 56 प्लस 2/7 का 4 में कर दीजिए, तो 4 दूनी की 8, 8 बटे कितना हो जाएगा, 7। अब क्या होगा, 56 प्लस, अब 8 में 7 का भागा देंगे तो कितना होगा, 1 सही 1/7, लेकिन 1 सही 1/7 नहीं लिखना है मेरे दोस्तों, 1 + 1/7 लिखना है। अब जितना भी पूर्णांक है उसको जोड़ दीजिए, 57 सही 57 + 1/7 लिखिए, या 57 सही 1/7 हमने पीछे का इसके कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो इसका 4/7 का मान कितना होगा मेरे दोस्तों, तो 57 सही 1/7%। अब 1/7 से ही आप 4/7 निकाल दिए, 100 से गुणा करना ही नहीं पड़ा मेरे दोस्तों। ये सब आपको तोड़ना आना चाहिए, क्योंकि सवाल में आ जाता है तो अब लगते हैं 100 से गुणा करके निकालने, और बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है मेरे दोस्तों। समझ में आया मेरे दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे किसका, देखिए अब हम बात कर लेते हैं 1/5। 1/5 कितना होता है, 20%। अब हमको 3/5 निकालना है, क्या करेंगे, 1/5 का कितना गुना है, 3 गुना है, तो इधर भी 3 गुना कर दीजिए, 20 का 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 60%। तो ये सब आपको मेरे दोस्तों आना चाहिए, तभी आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन को आसान बना पाएंगे मेरे दोस्तों। अब देखिए एक फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ही तगड़ा जो कि सवाल में आता रहता है, हमेशा आता रहता है, जैसे 1/3 वाला समझिए मेरे दोस्तों। 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, प्रतिशत रूप में लिखेंगे तो 33 सही 1/3%, या दशमलव में लिखेंगे तो 33.33%। अब देखिए इसका यूज करके कैसे निकालेंगे, अब हमको निकालना है कि 4/3, नहीं तो क्या लेंगे 2/3। अब देखिए 1/3 का 2/3 कितना गुना कर दिए, 2 गुना कर दिए, तो इसका भी 2 गुना कर दीजिए। जब 33 सही 1/3 का 2 गुना करेंगे मेरे दोस्तों तो कितना आएगा, 66 सही 2/3। नहीं तो अगर दशमलव लिख रहा है तो 1/3 का मान कितना है, 33.33, तो 2 गुना कर दीजिए तो कितना होगा, 66.66%। आपको हर एक डाटा याद नहीं करना है, 1/3 का याद करना है, और 1/3 से 4/3, 5/3, 6/3 किसी भी वैल्यू का फ्रैक्शन का परसेंट आप निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों। समझ में आया मेरे दोस्तों। तो ऐसे ही आपको यूज करना है।